नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह प्रमुख माने गए हैं। यही ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इनमें से हर ग्रह का दिन, दिशा, राशि, नक्षत्र तथा भ्रमण काल निश्चित है। किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का फल देता है और किस राशि में नीच का, इसकी जानकारी भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। इसी के आधार पर भविष्य गणना की जाती है। तो आइए जानते हैं ग्रहों के स्थान के बारे में। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3826। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल पंडित जी से जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे ग्रहों के स्थानों के बारे में। देखिए, कुंडली में ग्रहों की दृष्टि उच्च और नीच की होती है, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि कुंडली में जहाँ ग्रह होते हैं वो एक ग्रह एक राशि में जहाँ भी होता है उसका अपना प्रभाव होता है और युति भी बनाता है और दृष्टि भी डालता है। कुंडली में प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आपको ये भी बता दें कि 180 डिग्री पर ग्रह की दृष्टि रहती है। इसके अतिरिक्त शनि 3रे और 10वें और गुरु 5वें और 9वें, मंगल 4थे और 8वें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि अपनी छोड़ता है। प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 3रे और 10वें घर को आंशिक रूप से देखते हैं। प्रत्येक ग्रह। अब ग्रहों में हम, ये तो दृष्टि है। अब ग्रहों की उच्च और नीच की बात करें, देखिए सूर्य मेष राशि में तो उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह मकर में उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है। बुध कन्या में उच्च का होता है और मीन में नीच का होता है। बृहस्पति की बात करें तो देखिए कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। शनि की बात करें तो शनि तुला में उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का होता है। राहु की बात करें तो राहु मिथुन और वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। केतु की बात करें तो राहु और मिथुन ग्रह वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं और वृष में नीच का हो जाता है। तो ज्योतिष में 9 ग्रह प्रमुख माने गए हैं। यही ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं उच्च और नीच के बन करके। इसकी जानकारी ज्योतिष शास्त्र में वर्णित होती है और इसी के आधार पर हम भविष्य की गणना करते हैं। अब ग्रहों की बात करें तो देखिए यहाँ आयुषी जी, ये देखना होता है कि सूर्य है, सूर्य का वार कौन सा है, सूर्य का दिशा कौन सी है, सूर्य की राशि कौन सी है, राशि का भ्रमण कितने दिन में होता है, नक्षत्र कौन कौन से हैं और उच्च नीच में क्या है। तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का दिन रविवार है, सूर्य की दिशा पूरब है, राशि सिंह है, राशि का भ्रमण 30 दिन का होता है, यानी सूर्य 30 दिन के लिए आता है। 12 संक्रांति जो हम बोलते हैं, तो 12 महीने के 12 सूर्य हर राशि में जाता है। और नक्षत्र की बात करें तो कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य भ्रमण करता है। उच्च और नीच राशि की बात करें तो मेष में उच्च का होता है और तुला में सूर्य नीच का हो जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा है, इसका दिन सोमवार है, दिशा चंद्रमा की वायव्य कोण होती है और राशि इसकी कर्क होती है। राशि का भ्रमण 2.5 दिन का होता है। नक्षत्र रोहिणी और अस्त और श्रवण नक्षत्र होता है। वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अब हम बात करें मंगल की, तो मंगलवार का दिन होता है, दिशा दक्षिण दिशा होती है, राशि मेष और वृश्चिक राशि
में रहता है। नक्षत्र नक्षरा और चित्रा और धनिष्ठा इसके नक्षत्र है। और राशि भ्रमण की बात करें तो प्रत्येक राशि में एक मंगल रहता है सूर्य की तरह। राशि भ्रमण तो ये है। और उच्च की बात करें और नीच की बात करें तो मकर में उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है। इसी प्रकार से बुध का दिन तो बुधवार है। बुध ग्रह की दिशा पूर्व है। बुध ग्रह की राशि कन्या और मिथुन राशि है। नक्षत्र अस्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र है। और राशि भ्रमण की बात करें तो बुध 25 दिन में राशि बदल लेता है। और नीच की बात करें तो मीन में नीच का होता है और बुध में कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। अब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु का दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। दिशा ईशान कोण है। राशि धनु और मीन है। भ्रमण काल 13 माह होता है। नक्षत्र पूर्व विशाखा, पूर्व भाद्रपद होता है और उच्च कर्क में होता है और मकर में नीच का होता है। शुक्र ग्रह का शुक्रवार वार है। दिशा दक्षिण होती है। दक्षिण और पूर्व यानी आग्नेय कोण कह सकते हैं। वृषभ और तुला राशि होती है। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र होता है। राशि भ्रमण काल प्रत्येक राशि में एक माह उच्च और नीच का होता है। तो शुक्र कन्या में नीच का होता है और मीन में उच्च का होता है। शनि का भी यही हाल है। शनि का शनिवार और दिशा वायु होती है। मकर कुंभ का राशि होती है। नक्षत्र पुख और अनुराधा नक्षत्र होता है। राशि का भ्रमण 2.5 वर्ष होता है। और तुला में और मेष में नीच का होता है, तुला में उच्च का होता है। राहु की बात करें तो राहु का भी यही हाल है कि दिशा दक्षिण और पश्चिम यानी नैऋत्य कोण होती है राहु की। नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सतवी का होता है। एक राशि में 18 माह रहता है। उच्च नीच मिथुन और वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृश्चिक में नीच का होता है। केतु की बात करें तो वायु कोण में इसकी दिशा होती है। और अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र होते हैं। एक माह में 18 महीने रहते हैं। और उच्च नीच की बात करें तो वृश्चिक में उच्च का होता है, मिथुन में वृषभ और मिथुन और वृषभ में नीच का होता है। तो ये हमने ग्रहों के बारे में आज इसलिए सभी दर्शकों को बताना चाहा कि ये प्रेडिक्शंस जो हम करते हैं, जो हम आपको फलादेश करते हैं ग्रहों की नीच की, उसका दिशा, उसकी दिशा में कौन सी दिशा में है, ये संपूर्ण बातों को लेकर के और फिर बताया जाता है। उसका भ्रमण काल कितना है, उसका नक्षत्र कौन सा है, कौन सी दिशा है, कौन सी राशि है, ये सब देख करके और प्रेडिक्शन किया जाता है। जी जी आयुष जी बिल्कुल पंडित जी। और ऐसे में अब समय हो गया है कि हम हमारे कॉलर्स को जोड़ लें। तो चलिए सबसे पहले कॉलर को यहाँ पर जोड़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान खुश रहो। श्री राम, जय राम, जय राम। मेरा तबियत बहुत खराब रहता है। मेरा जन्म तिथि है 5 अगस्त 1987, दोपहर 3 बजे, गांव हरियाणा, महेंद्रगढ़, छिल्र गांव। और जानना क्या चाहते हैं बेटी? तबियत खराब रहती है इनकी। तबियत खराब रहता है सर, कभी कुछ लगा ही रहता है। अच्छा देखिए बेटी, आपका जो हम देख पा रहे हैं और ये सिंह लगन में आपने जन्म लिया है। शुक्र की महादशा है। शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध की युति बन रही है। शुक्र तृतीय और दशम भाव का स्वामी हो रहा है। शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ है और इसमें आपकी क्षमताओं की, शारीरिक क्षमताओं की स्थिति को कमजोर कर रहा है। यानी आप स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे और मन आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में विषयोग बन रहा है। तो जीवन में कोई न कोई बिना काम का जहर घोलता रहता है। आप कृपा करके शनिवार के दिन से काले तिल में थोड़ा घी और बूरा मिलाने के बाद चींटियों को डालना शुरू करें। बेटी एकदम ठीक हो जाएंगे, आप ये कीजिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम अनिल कुमार है और 3 जून 1978 रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में उनका समय है और स्थान रतनगढ़ है। मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी।
बेटी ये देखिए कि आपके पापा को राहु की महादशा है। राहु इनका कन्या का राहु, जो कि पाप ग्रहों की अनुकूलता है, स्वराशि राशि की स्थिति में है। गवर्नमेंट जॉब का कोई केस आदि चलना चाहिए बेटा, सफलता की संभावना बंद दिखाई देती है। पर पापा को कहिएगा उज्जैन में जाकर शिप्रा नदी में स्नान करें, काल सर्प दोष निवारण करें। और उज्जैन में नहीं जाए तो कोई बात नहीं, अपने गांव में ही, आपके गांव में ही चांदी के, तांबे के, लोहे के, शीशे के नाग नागनी बनवा करके और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कहिए बुधवार के दिन। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मैं जयपुर से मीना शर्मा बात कर रही हूँ जी। मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, सर्विस में 2 जनवरी 1960 है। ठीक है, अलवर का जन्म है। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एक मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। मैं पूजा पाठ सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, गायत्री जाप करती हूँ, पर फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ में। देखिए बहन, आप मांगलिक हैं और मंगल की महादशा वर्तमान में प्रश्न कुंडली से हमने बना लिया है। आपके 2 संतान होनी चाहिए। आपका पूर्व में मकान अग्नि कोण यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में दरवाजा कर रखा है। आपके स्वास्थ्य में आपके अग्नि कोण में कोई पानी का टैंक या गटर का टैंक बना हुआ है या लेट बाथरूम बना रखा है, इसके कारण स्वास्थ्य में खराबी रहती है। वायु कोण में भी आपने कोई पानी का स्थान दे दिया या फिर कहे तो वहाँ चैम्बर आदि दे रखा है, इस कारण से आपको ये परेशानी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि आपके कोई छोटा बालक पितर के रूप में होता है और ये बालक की आयु होनी चाहिए 3 माह या 3.5 माह से 4-4.5 महीने का, इसलिए आपको पितर दोष की स्थिति बनती है। आप कृपा करके बिल्कुल डरे नहीं, घबराइए मत, आपका स्वास्थ्य आज से ही ठीक होगा। आप तो गंगा जल गौमूत्र को ला करके और पीले फूल से पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दीजिए और गूगल धूप की शाम को टाइम अग्नि पर धुआं कीजिए, आप एकदम ठीक होंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में अब क्योंकि समय हो गया है राशियों पर नजर डालने का, तो मैं चाहूंगी आपसे कि आप दर्शकों को राशियों के बारे में विस्तार से बताएं। आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज मेष राशि वाले लोगों के साथ आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो उनके साथ भविष्य को लेकर रणनीति बनाएंगे, आगे क्या किया जाए और इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले लोगों को घर के लोग आज आपसे प्रसन्न तो दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें आपकी कोई बात खटकेगी। किसी काम को करने से पहले अपनी माता से इस बारे में पूछ लें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें, यही ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को किसी कोर्स या अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे। नए विचारों पर मन में संदेश, विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोग। आज दोपहर में किसी बात को लेकर चिंतित तो आप रहेंगे, और क्या किया जाए और क्या नहीं, इसी बात को लेकर के भ्रम की स्थिति आपके मन में बनेगी। काम को लेकर भी परेशानी होगी, इस कारण मानसिक तनाव आज आपका बढ़ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल या कॉलेज में किसी का आप पर दिल भी आ सकता है, लेकिन वो आपसे कहेंगे नहीं और आप अपने विचारों पर, मन पर नियंत्रण रखें।
आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। यदि घर पर कोई पुरानी कीमती वस्तु पड़ी है तो उसे बेचने का विचार मन में आ सकता है। भूमि संबंधित मामलों में राहत मिलने की संभावना दिखाई देती है। घर वालों का आपके प्रति विश्वास बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज व्यापारी आप हैं, बाजार में आप आते हो, कभी को नुकसान आप इसको लेकर चिंतित भी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज कॉलेज में यदि आप हैं, अपने सीनियर्स का सम्मान करें। और किसी काम में फंसे हुए हैं और वह पूरा नहीं हो पा रहा है, आज के दिन सफलता मिले, वह आसानी से पूरा हो जाए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। यदि कुछ समय से किसी के साथ आप प्रेम संबंध में हैं, तो घर में किसी सदस्य को आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता लग सकता है। हालांकि भविष्य की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर। आज के दिन मधुमेह के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दिन की शुरुआत में शुगर लेवल का बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए कुछ नया करेंगी, जिस कारण दोनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। निवेश किए हुए पैसे चिंता का कारण आज बन सकते। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं बीतेगा। व्यापार में आय उतनी नहीं होगी, खर्चे अत्यधिक। ऐसे में परेशान होने की बजाय धैर्य से सब सामान ठीक हो। और यह है आज का हमारा अपना राशि। जी बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, यहाँ पर कनेक्शन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं। आपसे ग्रहों के बारे में हमने जानकारी ली। आपने बताया कि किस तरह से ग्रह कहाँ पर होते हैं और उसका कितना असर राशियों पर देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार अक्सर लोग आसान भाषा में, जिनको शास्त्रों की नॉलेज नहीं होती है, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है, या आपका समय अभी फिलहाल खराब चल रहा है, आने वाले समय में चीजें सही हो जाएंगी। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र का कितना फर्क एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हमारे दर्शकों के मध्य रखा है। निश्चित रूप से इनको ये बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ग्रहों की दृष्टि ठीक उतनी ही प्रभावित करती है जितना व्यक्ति भोजन नहीं करने पर नर्वस हो जाता है, और भोजन करते ही उसे ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक इसी प्रकार से ग्रह भी सहयोग करते हैं। आयुषी जी, ग्रह जो है ये बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। ग्रह जब आपके उचके हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ग्रह पूर्णतः आपका सहयोग कर रहे हैं, तो दुनिया की क्या ताकत है जो आपको हिला दे। और जब ग्रह आपके विपक्ष में है, नीच के हैं, या
180 डिग्री पर कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर कोई कितना भी सहयोग कर ले, फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ग्रहों ने तो भगवान को भी हिला दिया है। तो ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी होती है। इसीलिए तो आप देखिए, ग्रह शांति करते हैं, लोग ग्रहों का पूजन करते हैं, और जितने पूजा पाठ अनुष्ठान हवन इत्यादि जो लोग करते हैं मंदिरों में या घरों में या इत्यादि तीर्थ स्थानों पर, वो केवल और केवल मात्र ग्रहों के डर के कारण करते हैं, ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के कारण करते हैं, ग्रहों को पक्ष में करने के लिए करते हैं। और ये ग्रह उनके लिए बहुत लाभकारी होते हैं। जब उनका आप अनुष्ठान करते हैं, उनका जप करते हैं, उनके लिए हवन करते हैं, उनके लिए दान करते हैं। अब जैसे शनि है, शनि ग्रह दान पुण्य गरीबों की सेवा करने से बहुत आपके लिए निष्ठा से सहयोग करेगा। सूर्य ग्रह, आप अपने पिता की सेवा कीजिए, आपके ग्रह सूर्य आपका सहयोग करेगा। चंद्रमा ग्रह यदि आपका नीच का है और आपको लग्न में बैठा है, जैसा भी है, आप माँ की सेवा कीजिए, बुजुर्ग महिलाओं की सेवा कीजिए, वह चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रहों का बड़ा प्रभाव है। मंगल ग्रह, अपने भाइयों की आप सेवा कीजिए तो मंगल ग्रह ठीक हो जाता है जी। तो ये ग्रहों का बड़ा प्रभाव है जी। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीष। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ जी राजस्थान पर।